जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ में। तो कल हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराया। और आज हम सूरवंश पढ़ें। सूरवंश 1540 से 1555 तक था। यह भारत का दूसरा अफगान वंश था। पहला लोधी वंश था, हम सब जानते हैं, और इसका फाउंडर शेरशाह सूरी था, जिसका कार्यकाल 1540 से 1545 तक था। शेरशाह सूरी के जन्म पर विवाद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1486 है, लेकिन कुछ के अनुसार 1472 है। इसका जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ था और इसका बचपन का नाम फरीद है और इसके पिता का नाम हसन खां है, जो जौनपुर का जमींदार था, जागीरदार भी कह सकते हैं। और इसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से की थी और ये जौनपुर वही है जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जोना खां की याद में करवाई थी। और यह मुस्लिम शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से शुरू की थी और उस समय बिहार में शासन कर रहा था बहार खां लोहानी। फरीद शिक्षा पूरी करने के बाद बहार खां लोहानी का अंगरक्षक बन गया और इसलिए वह हर समय उसके साथ रहता था। एक बार जब बहार खां लोहानी शिकार के लिए गया था तो एक शेर ने उस पर हमला कर दिया, तो शेरशाह सूरी ने अपने ऊपर हमला ले लिया और एक ही वार से शेर की गर्दन को काट दिया। इसी से खुश होकर बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। तभी से शेर खां के नाम से जाने जाने लगा। और इसके बाद हम सब जानते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और बाबर आया और बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी चंदेरी के युद्ध में लड़ा था और बाबर की नजरों में आने के कारण सेना से भाग गया और कसम खाकर मुगलों की सेना से भागा कि वह मुगलों को भारत से हिंदुस्तान से बाहर निकाल कर रहेगा। और इसके बाद की कहानी हम पढ़ चुके हैं। और कुछ समय बाद बहार खां लोहानी की मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी ने यानी शेर खान ने यानी फरीद ने बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद फरीद ने यानी शेर खान ने उसकी बीवी से विवाह कर लिया, जिसका नाम दूदू बेगम या दुमदुम बेगम था, और बिहार का शासक बन गया। उधर हुमायूं का शासन चल रहा था। हम सब जानते हैं कि हुमायूं मुगल बादशाह बना था, तो उस समय बिहार में शेर खान शासन कर रहा था। महमूद लोदी के मारे जाने के बाद बंगाल पर भी शेर खान का अधिकार हो गया था। हुमायूं के द्वारा 1532 में चुनारगढ़ का पहला घेरा, 1538 में दूसरा घेरा और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। इसी युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और स्थापना की सूरवंश की। इसे इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासक माना जाता है क्योंकि इसने प्रशासनिक कार्य में सुधार किए थे और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसी ने सबसे पहले भारत की सबसे प्रसिद्ध सड़क शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया था, जो बंगाल के सोनार से पेशावर तक था। और इसने इसी पर 1700 सराय बनाए। सराय का मतलब यात्रियों का रात को रुकने का स्थान। और इसने हर 2 कोस पर कोस मीनार बनवाई। कोस मीनार का मतलब जिस पर डिस्टेंस लिखा होता है। दोस्तों, शेरशाह सूरी मार्ग को अब जीटी रोड के नाम से जाना जाता है और इसको यह नाम 1839 में दिया गया था भारत के तीसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, जिसका कार्यकाल 1836 से 1842 तक था। और पहले विलियम बेंटिंग थे, जिसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था, और दूसरे हुए चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 तक। और अभी यह मार्ग अमृतसर से लेकर कोलकाता तक है। और फिर इसने चांदी के सिक्के चलाए और तांबे के सिक्के चलाए और चांदी के सिक्के को इसने रुपया कहा। हम ध्यान रखेंगे कि रुपया केवल भारत की ही मुद्रा नहीं है, यह 8 देशों की मुद्रा है। और तांबे को दाम कहा गया। और इसने कई इमारतें बनवाई, जैसे रोहतासगढ़ का किला जो सिंध के अंदर है, और पुराना किला ये दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में लाल किले से पुराना है और इसका वास्तविक नाम किला एक कुहना था। शेरशाह सूरी ने ही डाक सेवा शुरू की थी और इसी ने हुलिया दाग प्रथा शुरू की थी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी हुलिया दाग प्रथा। शेरशाह सूरी के कार्यकाल में ही 1540 से 1545 के बीच लिखा गया मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा पद्मावत उपन्यास में हमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ अभियान की जानकारी मिलती है, जो 1303 ईस्वी में था। और 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। 1545 में शेरशाह सूरी जब कालिंजर अभियान पर गया था तो इसकी एक तोप थी जिससे आग का गोला निकलता था और उस आग के गोले को
उक्का कहते थे। और जब उक्का कलिंजर के किले पर फेंका गया तो वही गोला दीवार से टकराकर वापस वहीं पर आ गिरा जहां पर शेरशाह सूरी खड़ा था। और वहां पर बहुत ज्यादा विस्फोटक सामग्री होने के कारण वहां बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और शेरशाह सूरी मारा गया। और शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है, जो मकबरा इसने खुद बनवाया था। और इसके बाद गद्दी पर बैठा इस्लाम शाह सूरी। तो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ इनका नाम याद रखेंगे। और फिर आया आदिल शाह सूरी और इसके बाद सिकंदर सूरी। हम जानते हैं हुमायूं ने इसे हराया था और यह सूरवंश का आखिरी शासक था। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू। घर पर रहिए, सेफ रहिए। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप हमारी वीडियो को मिस ना करें। जय हिंद दोस्तों।